हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम वेक्टर इंटीग्रेशन का कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें पहला कंसेप्ट है वर्क डन का। तो वर्क डन में वर्क डन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ड्यू टू द फोर्स फील्ड या बार इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और कर्व C फ्रॉम ए टू बी या बार डॉट टी कैप डी टी। अब ये जो कंसेप्ट है ये कर्व C है और इसमें से हमें ये जो फाइंड आउट करना है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, और यहाँ जनरल पॉइंट है P ऑफ R बार। तो इस पॉइंट पे फोर्स फील्ड इस डायरेक्शन पे है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा। इस पॉइंट पे भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ये पॉइंट यहाँ है तो यहाँ फोर्स फील्ड ऐसे हो जाएगी और टेंजेंट इसी तरह हो जाएगा। तो ये फोर्स फील्ड के लिए हम ये बार मान रहे हैं यहाँ, और ये टेंजेंट है तो ये यूनिट टेंजेंट के लिए टी कैप यूज करें। तो W इज इक्वल टू ये हो जाएगा वर्क डन का फॉर्मूला। फिर टी कैप इज द यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट पॉइंट P ऑफ R बार। लेकिन इवेल्युएशन करते हैं उस वक्त ये जो टेंजेंट वेक्टर है तो हम जनरली क्या करते हैं, ये जो R बार है पोजीशन वेक्टर लेते हैं, तो इसके रिलेटेड dr बार बाय dt जो है वो क्या होता है, उसका टेंजेंट वेक्टर होता है। तो आप टी बार ले सकते हैं या टी कैप ले सकते हैं, ये उसी तरह हो जाएगा। तो ये टी कैप की वैल्यू dr बार बाय dt पुट करेंगे यहाँ, तो ये टी कैप की जगह ये आ जाएगा और उसके बाद dt dt कैंसल हो रहा है, और ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी या बार dr बार, और ये फॉर्मूला हम वर्क डन के लिए यूज करने वाले हैं। लेकिन जब ये बार की वैल्यू F1i प्लस F2j प्लस F3k है और जनरली जो R बार है वो हम xi प्लस yj प्लस zk लेते हैं, तो इसके रिलेटेड dr बार हो जाएगा dxi प्लस dyj प्लस dzk हो जाएगा। तो ये बार की वैल्यू F1i प्लस F2j प्लस F3k और dr बार की वैल्यू dxi प्लस dyj प्लस dzk होती है। तो ये इंटीग्रेशन और कर्व C f बार dr बार, और ये f बार की वैल्यू ये ब्रैकेट है, dr बार की ये वैल्यू है, इन दोनों में से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, i के कोएफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट करते हैं, j के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट और k के कोएफिशिएंट है उसका प्रोडक्ट करते हैं, और ये इसमें एडिशन होता है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ओवर C f बार dr बार इज इक्वल टू ये जो फर्स्ट फंक्शन है i का कोएफिशिएंट, इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका विथ रिस्पेक्ट टू y और f3 का विथ रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेशन होगा। तो इसी तरह हम ये जो वर्क डन का कंसेप्ट है ये कर सकते हैं। अब आप ये बेसिक कंसेप्ट देख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ पासिंग थ्रू द पॉइंट P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2 is x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, और y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2, या तो आप y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z1 माइनस z2 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये t दे सकते हैं इज इक्वल टू ये जो तीनों रेशो है तो t के बराबर हो गया। अब हमने वेक्टर डिफरेंशिएशन में इफ f बार इज इरोटेशनल है तो इसके रिलेटेड
जो कर्ल ऑफ ए बार है वो जीरो होता है, मीन्स डेल क्रॉस ए बार की वैल्यू जीरो होते हैं, उस वक्त देयर एग्जिस्ट स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई सच दैट ए बार की वैल्यू डेल फाई ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है, लेकिन यही कंसेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं। इफ गिवन वेक्टर फील्ड इज कंजर्वेटिव, मीन्स कंजर्वेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ए बार इज इक्वल टू जीरो। जैसे कि ये रोटेशनल का कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ वेक्टर इंटीग्रेशन में हम उसे कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड बोलेंगे। तो यहाँ डेल क्रॉस ए बार इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। देन वर्क डन इज डिपेंड ऑन टू एंड पॉइंट्स ऑफ द पाथ ओनली। उस वक्त ये जो ए और बी पॉइंट है उस पॉइंट पे ही सिर्फ इसका वर्क डन का कंसेप्ट होगा। तो देखते हैं इसके रिलेटेड फर्स्ट जो एग्जांपल है वो, इस एग्जांपल में फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ए बार इज इक्वल टू 2x प्लस 3i प्लस xzj प्लस yz माइनस xk है इन टेकिंग द पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट 0 0 0 2 3 1 1। तो इस सॉल्यूशन में इसके गिवन फंक्शन है, सॉरी गिवन वेक्टर फील्ड है ए बार इज इक्वल टू 2x प्लस 3i प्लस xzj प्लस yz माइनस x के ये वेक्टर फील्ड है। अब हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन के लिए आप फॉर्मूला देख सकते हैं क्या है। ये फॉर्मूला हम जनरली यूज करने वाले हैं, ए बार डॉट डी आर बार। तो ए बार डॉट डी आर बार तो हम फाइंड आउट ही करेंगे, लेकिन इसके रिलेटेड ये जो दो पॉइंट दिए हैं जैसे कि पी और क्यू, तो इसके रिलेटेड जो कर्व कौन सा होता है, क्या कर्व का इक्वेशन आता है, ये हम पहले फाइंड आउट करेंगे। नाउ कर्व क्या है, दी कर्व फ्रॉम पॉइंट P 0 0 टू Q 3 1 1, ये दोनों पॉइंट 0 0 और 3 1 1 है। अब इसके रिलेटेड हम लाइन का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब इस पॉइंट को हम x1 y1 z1 मानेंगे और 3 1 1 है इसे x2 y2 z2 मानेंगे, तो यही हो जाएगा x माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0। तो ये हम x माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0, यहाँ हो जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू 0 है और y2 की वैल्यू तो ये है, तो ये हो जाएगा y माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, और यहाँ हो जाएगा z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, तो ये हो जाएगा z माइनस 0 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 0। अब हम ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद यही मिल जाएगा x अपॉन 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा y अपॉन 1 इज इक्वल टू यहाँ z अपॉन 1 हो जाएगा। तो इसे हम जो रेशो है ये कुछ तो t आने वाला है, तो इन तीन रेशो को हम t मानते हैं। ये t मानना जरूरी है ऐसा भी कुछ नहीं है, विदाउट t ये हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम बाय टेकिंग t भी सॉल्व करेंगे। तो हम
इसे मेथड नंबर 1 देते हैं, विथ द हेल्प ऑफ टी सॉल्व करेंगे और इसके बाद विदाउट टी भी सॉल्व करेंगे। दोनों भी मेथड हम यहाँ कंसिडर करेंगे। तो यहाँ ये जो पार्ट है x/3 y/1 z/1 इक्वल टू टी है, तो ये रेशो कंसिडर करने के बाद यही हो जाएगा x इज इक्वल टू 3t। ये दोनों कंसिडर करने के बाद y इज इक्वल टू टी, तो यहाँ x/3 इज इक्वल टू टी, तो 3 यहाँ जाने के बाद x इज इक्वल टू 3t होता है। उसी तरह y इज इक्वल टू टी और z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू t, x y z तीनों भी t में आ रही है, तो इसके रिलेटेड जो dx है तो dx हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन dx है तो 3 कांस्टेंट है और t का हो जाएगा dt। इसके बाद dy इक्वल टू भी हो जाएगा dt और यहाँ हो जाएगा dz इज इक्वल टू भी dt हो जाएगा। अब हम यहाँ x की वैल्यू x y z की इन टर्म्स ऑफ t और dx dy dz भी इन टर्म्स ऑफ dt पुट करने वाले हैं। अब उसके बाद हम जो वर्क डन में कंसेप्ट था f बार डॉट dr बार का वो लेंगे, लेकिन f बार की वैल्यू आप देख सकते हैं f बार की वैल्यू क्या है। तो एक बार जो f बार है f बार की वैल्यू यहाँ 2x प्लस 3i xz yz माइनस x k है। तो ये 2x i xz j और यह yz माइनस x k जो ये बार की वैल्यू है ये हम ले सकते हैं, और dr बार की जगह dxi प्लस dyj प्लस dz के ले सकते हैं। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, i के जो कोएफिशिएंट्स है 2x प्लस 3 और dx, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3 dx प्लस यहाँ xz dy प्लस yz माइनस x dz हो जाएगा। लेकिन ये जो f बार dr बार है या x y और z 3 वेरिएबल में आया है, तो हम इसे एक ही वेरिएबल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ जनरली क्या करेंगे, ये जो रिलेशन देख सकते हैं आप x का t में y का t में, तो x y z की वैल्यू t में और dx dy dz की वैल्यू dt में पुट करेंगे, तो यही एक्सप्रेशन हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू x की वैल्यू जो है 3t प्लस ये 3 और dx की वैल्यू हो जाएगी 3 dt प्लस x की वैल्यू तो 3t है और z की वैल्यू t और dy की वैल्यू हो जाएगी dt प्लस y की वैल्यू है यहाँ t, z की भी t है और x की वैल्यू है यहाँ 3t, तो ये हो जाएगा और dz की dt हो जाएगी। अब हम इस एक्सप्रेशन के बाद यहाँ हर एक टर्म में dt दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ dt कॉमन ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ 60 हो जाएगा, 60 इंटू 3 ये हो जाएगा 18t, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ये प्लस 3t स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 3t।
अब ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4t², ये दोनों ऐड करने के बाद 15t प्लस 9 इंटू हो जाएगा dt। तो ये बार डॉट dr बार हो जाएगा। तो ये बार डॉट dr बार है, ये हमें एक ही वेरिएबल में एक्सप्रेस करना था और ये एक ही वेरिएबल में हमने एक्सप्रेस कर दिया है। लेकिन एक पार्ट जो है यहां हम x कहां से कहां वैरी हो रहा है, तो यहाँ x की वैल्यू जब आप देखोगे तो x 0 से 3 वैरी हो रहा है, y 0 से 1 और z 0 से 1 वैरी हो रहा है। तो x के रिलेटेड हम जो लिमिट है तो ये हो जाएगी 0 to 3 और t के रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, उसके लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x और t के रिलेटेड जो रिलेशन है ये क्या है, यहाँ x इज इक्वल टू 3t है, तो x का लोअर लिमिट पुट करने के बाद 0 इक्वल टू 3t मीन्स t की वैल्यू मिल जाएगी हमें 0 और x का लिमिट 3 पुट करने के बाद 3 इज इक्वल टू 3t, तो 3 कैंसिल हो जाएगा और t की वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसा ही नहीं, x और t का रिलेशन देखना है तो आप इसके रिलेटेड क्या कर सकते हैं, x के जगह y भी ले सकते हैं। तो हम y के लिमिट 0 से 1 थे, यहाँ आप ये रिलेशन लेंगे y और t के रिलेटेड, y 0 पुट करेंगे तो t भी 0 आ जाएगा और y 1 के रिलेटेड t भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब x का रिलेशन y और z का यहाँ लेंगे, फिर भी t के लिमिट जो है वो एज इट इज ही रहेंगे। तो यहाँ t जो वैरी हो रहा है फ्रॉम a टू b वो 0 to 1 है। देयरफॉर ये जो वर्क डन इंटीग्रेशन ओवर कर्व C ये बार dr बार है, तो यही हो जाएगा t के लिए। या हम ये जो ये बार dr बार है वो पूरी तरह t में एक्सप्रेस किया है, तो t के रिलेटेड जो लिमिट है t वेरीज फ्रॉम 0 to 1, ये लिमिट इस कर्व के रिलेटेड लेने पड़ेंगे और यह हो जाएगा 4t² प्लस 15t प्लस 9 dt हो जाएगा। अब ये जो है सिंपल इंटीग्रेशन है, वो सिंपल इंटीग्रेशन हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ 4t² है तो यहाँ 4 कांस्टेंट रहेगा और t² का इंटीग्रेशन t³/3 होता है और इसके रिलेटेड जो लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 है, यहाँ 15 और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2 और लिमिट फ्रॉम 0 to 1 और 9 कांस्टेंट रहेगा और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ t और लिमिट फ्रॉम 0 to 1। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, 4/3 यहाँ जो 3 है बाहर भी ले सकते हैं, ये लिमिट पुट करने से पहले भी, और इसके बाद वेरिएबल के लिए t³ है उसमें t की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1³ 1 हो जाएगा और माइनस करके लोअर लिमिट पुट करना है तो 1 - 0 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ 15 इंटू अपर लिमिट के लिए 1 लोअर लिमिट के लिए 0, तो ये 1 हो जाएगा और 9 इंटू यहाँ भी हो जाएगा 1। तो इसके बाद और सिंप्लीफिकेशन इसका हो जाएगा 4/3 प्लस यहाँ 15/2 है तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, 15 ये जो है इस टर्म को हमें 15/2 लिखना पड़ेगा प्लस ये 9 है। अब ये सिंप्लीफाई करना है, टोटल एलसीएम हो जाएगा 6, तो ये हम टोटल डिनोमिनेटर 6 लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
तो ये हो जाएगा 4 × 2 प्लस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 9 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हम 4 × 2 8 प्लस 45 प्लस 54/6। अब ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये हो जाएगा 99 प्लस 8 10 इज इक्वल टू 107/6। तो ये वर्क डन जो है 107/6 यूनिट ऐसा हो जाएगा। तो ये एक मेथड तो हो गई। अब दूसरी मेथड क्या है? मेथड सेकंड में हम क्या करने वाले हैं? अब आप मेथड सेकंड में जो x/3 आया था, y/1 और z/1 आया है, इसके रिलेटेड हम जनरली क्या करेंगे? E=t भी नहीं पुट करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे? ये फर्स्ट टू रेशो है, ये इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी, यह x की वैल्यू हो जाएगी 3y। x/3 = y है तो x = ये हो जाएगा 3y। और यहाँ y z और y कंसिडर करेंगे तो z = भी क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? x भी y में एक्सप्रेस कर रहे हैं और z भी y में ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये x = 3y है तो यहाँ dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 dy हो जाएगी और यहाँ dz की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? dy हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, x y और z भी y में ही एक्सप्रेस करना है। अब आप y x में एक्सप्रेस कर सकते हैं और z भी x में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कौन से भी एक वेरिएबल में हमें क्या करना है? बाकी जो रिमेनिंग वेरिएबल है वो एक्सप्रेस करने हैं। अब यहाँ x और z y में एक्सप्रेस किया है तो dx और dz dy में एक्सप्रेस हुआ है। तो y कहां से कहां वैल्यू हो रहा है यहाँ? तो y की वैल्यू आप 0 0 0 से 3 1 1 कंसिडर करेंगे तो मिडल टपल है y के रिलेटेड होता है। तो यहाँ y वेरीज फ्रॉम y is equal to 0 to y is equal to 1। तो इसी तरह हम ये y के रिलेटेड ले सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन भी हो गया था हमारा। f बार डॉट dr बार तो वो था वो 2x प्लस 3dx प्लस xz dy प्लस yz माइनस x dz, ये बार डॉट dr बार आया था। अब हम यहाँ x इन टर्म्स ऑफ y, z इन टर्म्स ऑफ y और dx dz है, ये जो इन टर्म्स ऑफ y में करेंगे तो यही हो जाएगा। इट इज इक्वल टू 2 इंटू x की वैल्यू हो जाएगी 3y प्लस ये 3 और dx क्या है? 3 dy प्लस x की वैल्यू हो जाएगी 3y और z की वैल्यू y और dy तो एज इट इज रहेगा प्लस y तो एज इट इज रहना है उसे और z की वैल्यू भी y हो जाएगी और x की वैल्यू जो है 3y वो हो जाएगी और dz की वैल्यू dy हो जाएगी। तो हमने क्या किया है? xyz में था वो पूरी तरह x में ही एक्सप्रेस कर दिया है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाएगा 6y इंटू 3 तो ये 18y प्लस 9 यह हो जाएगा
3y² प्लस y² और ये हो जाएगा -3y और ये जो कॉमन पार्ट है वो कॉमन पार्ट dy रहेगा। और सिंप्लीफाई करने के बाद ये 4y² हो जाएगा 15y प्लस 9 dy हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है हमें dr बार की जो वैल्यू है ये बार dr बार की वैल्यू मिल गई। देयरफॉर वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर कर्व C ये बार dr बार। लेकिन यहाँ हम ये बार dr बार देखेंगे तो क्या है, यहाँ 4y² प्लस 15y प्लस 9 dy है, नीचे पूरी तरह y में एक्सप्रेस हुआ है। तो y के रिलेटेड कैसे वेरिएशन है, y इज इक्वल टू 0 to 1, तो y के रिलेटेड ये लिमिट हो जाएंगे। और इसके बाद तो प्रीवियस में इन टर्म्स ऑफ t था, उसी तरह इन टर्म्स ऑफ y में आया है और यही सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसका सॉल्यूशन भी 107/6 आ जाएगा। तो ये हम इन टर्म्स ऑफ t ले सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ x, y और z कौन से भी एक वेरिएबल में हम ये बार डॉट dr बार फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके रिलेटेड हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लिमिट है वो लिमिट भी उस वेरिएबल का ही देना है और उसके बाद इंटीग्रेशन लेंगे तो आपका सॉल्यूशन सेम ही आ जाएगा। तो इसी तरह हम ये जो वर्क डन है उसके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं।